हेलो, आइए बच्चों, आज हम लोग ज्योमेट्रिक मीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक पार्ट है। क्लियर? तो आइए, ज्योमेट्रिक मीन हमें दो नंबर दिए हुए हैं, गिवन टू नंबर्स ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी दो नंबर दे रखे हैं। क्लियर? उसके बीच में हमें एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। क्लियर? तो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे तो उसको कुछ इंडिकेशन होगा, उसका कोई नोटेशन होगा। उसका नोटेशन है सपोज कैपिटल जी। कैपिटल जी ए और बी दोनों के बीच में आएगी। कैपिटल जी ए और बी दोनों के बीच में आएगी। और जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन होगी, रिजल्टिंग प्रोग्रेशन क्या होगी? जीपी। मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक मीन चैप्टर में, आपको बताया था कि अरिथमेटिक मीन अगर इंसर्ट करेंगे तो रिजल्टिंग सीरीज क्या हो जाएगी? एपी हो जाएगी। अगर ज्योमेट्रिक मीन को हम इंसर्ट करेंगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या हो जाएगी? जीपी हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? जी अपॉन ए इक्वल्स टू बी अपॉन जी। तो इट इंप्लाइज दैट जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। इट मीन्स जी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। ये है आपका ज्योमेट्रिक मीन। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8। हमें इन दोनों का 2 और 8 इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे आएगा, कैसे निकालेंगे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन? लेट जी बी ज्योमेट्रिक मीन। तो 2 और 8 के बीच में क्या आएगा? बिटवीन 2 and 8 number will be G, resulting progression will be GP। तो आ जाएगा G अपॉन 2 इक्वल्स टू 8 अपॉन जी, में G स्क्वायर इक्वल्स टू 16, में G इक्वल्स टू 4। क्लियर? तो 2 and 8 के बीच में 4 क्या होगा? 4 एक होगा ज्योमेट्रिक मीन। अब इसी तरीके से हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बताया था कि n अरिथमेटिक मीन्स अगर इंसर्ट करें तो क्या होगा। तो उसी तरीके से हमको इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर में n ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करने पे क्या होगा, वो कैसे निकल के आएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो n ज्योमेट्रिक means inserted in between A and B। क्लियर? तो इसको हम कैसे करेंगे? नंबर्स हमें ए और बी दोनों नंबर्स दिए हुए हैं। एक खास बात यहाँ पे और ध्यान रखनी है हमें कि ए इज पॉजिटिव, बी इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो ए कॉमा बी, लेट ज्योमेट्रिक मीन्स आर G1, G2, G3 अप टू Gn। ये कौन सी प्रोग्रेशन में हो जाएंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं? पहला फर्स्ट टर्म एंड दूसरा कॉमन रेशियो r, और तीसरा नंबर ऑफ टर्म्स n और n+1 और वॉट एवर दैट इज। तो हमें 3 की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। क्लियर? तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म इज a
लास्ट टर्म इज बी एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, n+2। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे आएंगे n+2। कैसे, इसमें देखिए, इसमें अगर ध्यान दिया जाए तो a से लेके b, a इज फर्स्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म, b इज लास्ट टर्म, और बीच में ये n क्या है, n ज्योमेट्रिक मीन्स हैव बीन इंसर्टेड। तो ये g1 से लेके gn तक कितने नंबर्स हुए, n नंबर्स हुए, +1 मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n+2 टर्म्स। क्लियर। तो इस तरीके से हमें देखना है। तो लास्ट टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म इक्वल्स टू क्या होता है, लास्ट टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इंटू r⁻n -1। सपोज दैट टू बी n डैश बिकॉज n हैज ऑलरेडी बीन यूज। तो लास्ट टर्म इसमें कितना है b, फर्स्ट टर्म कितना है a इंटू r⁻n +2 -1। तो यहाँ पे b/a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, r⁻n +1। तो r कितना आ जाएगा, b/a⁻1/n+1। तो कॉमन रेशियो हमारा इस प्रोग्रेशन, इस पर्टिकुलर जीपी का कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, b/a⁻1/n+1। तो हमें फाइनली कॉमन रेशियो मिल ही गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमें मालूम है, फर्स्ट टर्म कितना है स्मॉल a, और कॉमन रेशियो कितना है r। तो इस तरीके से अब हम g1, g2, g3 वगैरह की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो g1 की वैल्यू कितनी आएगी, g1 विल बी a इंटू r मीन्स a इंटू b/a⁻1/n+1। So hence it will be a⁻1 -1/n+1 into b⁻1/n+1. So that is a⁻n/n+1 into b⁻1/n+1। g2 कितना निकल के आएगा, a इंटू r² मीन्स a इंटू b/2/n+1 means a⁻1 -2/n+1 into b⁻2/n+1. This will be a⁻n-1/n+1 into b⁻2/n+1। इसी तरीके से चलता रहेगा। फाइनली हमें gn निकालना है, gn कितना हो जाएगा, a⁻r⁻n मीन्स a इंटू, क्योंकि r हमने निकाल रखा है ना, r हमने निकाल रखा है, तो जैसे g1 में a इंटू r⁻1 आया, क्लियर, g2 में a इंटू r⁻2 आया, क्योंकि देखिए ना इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने n+2 हैं, तो g1 a के आगे है तो a इंटू r हो जाएगा, g2 a से 2 टर्म आगे है तो इसलिए इसको a इंटू r² हो जाएगा, g3 कितना हो जाएगा, a इंटू r³ हो जाएगा, तो gn कितना आ जाएगा, a इंटू r⁻n। तो a इंटू b/a⁻n/n+1 hence it will be a⁻1/n+1 into b⁻n/n+1। दिस इज द केस। तो इस तरीके से हमने दोनों के दोनों क्या सारे के सारे ज्योमेट्रिक मीन्स को निकाल लिया। क्लियर। तो ये है ज्योमेट्रिक मीन्स, इंसर्टेड ज्योमेट्रिक मीन्स। अगर n ज्योमेट्रिक मीन्स को हमने इंसर्ट कर दिया तो उस केस में कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे ज्योमेट्रिक मीन्स को हम सॉल्व करते हैं, ये है। इसमें एक प्रॉपर्टी और लगती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में प्रॉपर्टी निकल के आती है, उसको भी हम बता दें। प्रॉपर्टी इज
property, that is first term into last term is equals to second term into second last term is equals to third term into थर्ड लास्ट टर्म एटसेट्रा। इस तरीके से ये मूव होता जाएगा। क्लियर? सो आई थिंक फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ए इंटू बी, फर्स्ट टर्म इज ए, लास्ट टर्म इज बी, सो ए इंटू बी इक्वल्स टू G1 इंटू GN। इस केस में आपका इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर? G1 इंटू GN इक्वल्स टू G2 इंटू GN माइनस 1 एटसेट्रा। So this is the case how we can interrelate, correlate among the numbers which are in GP. Take one example of geometric progression. क्योंकि हमें geometric means को देखना है ना, तो कैसे आएगा ये चीज हम बताते हैं। Suppose inserted 3 geometric means in between 2 and 16. Find all of them. Find the value of all of them. तो ये क्वेश्चन हुआ, इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, ये प्रॉब्लम हो गई। क्लियर? तो हमारे पास दो नंबर क्या क्या हैं, 2 है और 16 है। क्लियर? हमको कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने, 3। यहाँ पे 3 है ना, 3। तो G1, G2, G3 वी हैव टू इंसर्ट। अगर यहाँ पे अरिथमेटिक मीन होता तो प्रोग्रेशन कैसी आती, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आती। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन है तो ये प्रोग्रेशन कैसी आएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगी। क्लियर? तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, विल बी अ GP। फाइन। नाउ लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है आपका, फर्स्ट टर्म इज 2, लास्ट टर्म इज 16। कॉमन रेशियो हमें नहीं पता है, कॉमन रेशियो लेट कर लिया R। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप ऊपर काउंट करके बता सकते हैं कितने हैं, 3। जैसा मैंने बताया जितने ज्योमेट्रिक टर्म्स होंगे, ज्योमेट्रिक मीन्स जितने होंगे उसका +2 उतना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें कितने आ जाएंगे, 3 + 2 मीन्स 5। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं, लास्ट टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इंटू r⁻5 - 1। लास्ट टर्म कितना है, 16 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितना है, 2 इंटू r⁻4। तो ये कितना हो गया, 8 इक्वल्स टू r⁻4। r की वैल्यू कितनी हो गई, 2⁻3/4। तो कॉमन रेशियो कितना आ गया, 2⁻3/4। इस तरीके से हमारा इसका इस रिजल्टिंग GP का
कॉमन रेशियो निकल के आ गया। हमें G1 फाइंड करना है, G1 G2 G3 फाइंड करना है, तो G1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, G1 इक्वल्स टू 2 इंटू आर, मीन्स 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 अपॉन 4, इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 7 अपॉन 4। G2 कितना है, 2 इंटू आर स्क्वायर, इट मीन्स 2 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 6 upon 4 means 10 upon 4, that means 2 raised to the power 5 upon 2। G3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर क्यूब मीन्स 2 raised power 1 इंटू 2 raised to the power 3 means 9 upon 4, that will be 2 raised to the power 13 upon 4। क्लियर। तो ये है आपका ज्योमेट्रिक मीन्स। इसमें प्रॉपर्टी अगर देखें तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी, प्रॉपर्टी ऐसे हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 2 इंटू लास्ट टर्म 16 इक्वल्स टू G1 इंटू G3 इक्वल्स टू G2 स्क्वायर। दिस इज द प्रॉपर्टी। ये एडिशनल मैंने बता दिया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। सो आई थिंक कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, it is clear? Yes, it is clear. Fine. Now next come to पॉइंट्स, नोट्स। नोट करके लिखिए, कुछ पॉइंट्स हैं आपके जो 3 स्टार प्रॉब्लम्स हैं। इफ वी हैव टू कंसीडर 3 पॉइंट्स in GP, those points will be A by R, A comma AR. If we have to consider four points in GP, then those points will be A upon R cube, A upon R, AR and AR cube. If we have to consider 5 points means numbers, there we have to write numbers. Clear? Here also 4 numbers, 5 numbers, then those 5 numbers will be A upon R square, A upon R, A, AR, AR square. Clear? So this is the case. इसमें मैंने इन जो नंबर्स को कंसीडर किया वो ऐसा क्यों कंसीडर किया, जिससे कि अगर आपका क्वेश्चन में कुछ सम दिया हो या प्रोडक्ट दिया हो तो उसमें एक वैल्यू, एक पैरामीटर की वैल्यू A अथवा R में से एक पैरामीटर की वैल्यू डायरेक्टली A की इक्वेशन से आ जाए, इसलिए ऐसा है। बाकी सब फालतू का खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो दीज नोट्स, दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. नाउ come to harmonic progression. Harmonic progressions, HP. If
A, B, C are in harmonic progression, then 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C remain in AP. HP के टर्म्स को अगर आप रेसिप्रोकल उनका कर दें तो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस आएगी वो आ जाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने आपको बता रखा है कि 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी। तो दैट इज 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी इक्वल्स टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए। तो सी प्लस ए अपॉन सी ए, this is 2 over b. So b equals to 2ca upon c plus a. ये आपका b, वैल्यू ऑफ b। तो b equals to twice ac upon a plus c। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा मैं आपको पूरा बता दूं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने पूरी स्टडी करी हुई है, क्लियर। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को हमें बस रेसिप्रोकल लेना है, उसको इन्वर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल अप का डाउन, डाउन का अप करके आप रिजल्टिंग सीक्वेंस में एपी वाली सारी प्रॉपर्टीज लगा दीजिए। बस इतना ही करना होता है हमको, आई थिंक। ओके, सो इसमें प्रैक्टिस जरूरी है, वो हम लोग वर्कशीट में आपको देंगे प्रॉब्लम्स, उनसे प्रैक्टिस करेंगे और सारा का सारा चीज़ यहाँ पे समाप्त। ओके, थैंक यू।